हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं सीधे बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन डन मानिए और मैं ट्रिक के थ्रू ये टॉपिक बताने वाला हूं। ये टॉपिक जो है दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्स को डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। बता दूं, जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम पे 8 शेड्यूल हुआ करते थे, बट प्रेजेंटली देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है ये शेड्यूल्स, इनको डिस्कस कर लेते हैं। और जल्दी से शेड्यूल्स का कोई शॉर्टकट है क्या याद करने का? तो 12 शेड्यूल्स हैं अभी एट प्रेजेंट। 8 पहले थे, 4 ऐड हो गए हैं, तो अब 12 हो गए हैं। उनका शॉर्ट फॉर्म जो है, ट्रिक जो है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। रिमेंबर, मतलब आंसू मैं कह रहा हूं, टीयर्स आ रहे हैं ओल्ड पीएम के, याद रखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये ट्रिक है, उसको जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि कैसे याद कर सकते हैं। ओके, और क्या इसका शॉर्ट फुल फॉर्म है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसमें डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो टी से, टीयर्स में पहले टी आएगा, तो पहला शेड्यूल बात करता है यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट से। तो टी से टेरिटरीज ऐसे बनाया है टी, रिमेंबर। तो इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। आपको पता है इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट और यूटीज के नेम, उनका एक्सटेंट कहां तक है, ये सब जो है वो शेड्यूल 1 में मेंशन है। ओके, शेड्यूल 2 में आते हैं टीयर्स, ई आता है, टी के बाद ई आएगा। रिमेंबर, तो ई से क्या है? ई से जो है एमिलमेंट्स, एमिलमेंट्स मतलब सैलरी, अलाउंसेस वगैरह जो चीजें हैं वो मेंशन है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए इसके अंदर किसके एमिलमेंट्स मेंशन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के हैं, गवर्नर के हैं, रिमेंबर। स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के हैं, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हैं, रिमेंबर। स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, दोनों याद रखना है आपको। और तीसरा जो लिखा मैंने, कैग, रिमेंबर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा सकता है किसका मेंशन एमेलमेंट्स है, याद एमेलमेंट्स पूछा सकता है। नेक्स्ट ए से आते हैं, टीएस का ए आता है। ए होता है एफर्मेशन एंड ओथ, रिमेंबर। ओथ, एफर्मेशन जनरली जो वर्बल आप एक तरीके से कहते हो, मतलब वर्बल जो आप देते हो, मतलब नॉट रिटन, वर्बल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, रिमेंबर उसे एफर्मेशन कहते हैं। एफर्मेशन और ओथ जो है वो शेड्यूल 3 में मेंशन है। अब कहेंगे सर किसकी एफर्मेशन और ओथ मेंशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। लेट अस सपोज आप पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं, तो जो कैंडिडेट होगा उसकी ओथ होगी। ठीक है, अब आप जीत जाते हो, रिमेंबर जीत जाओगे तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे, उसकी ओथ होगी। और लेट अस सपोज आपको मिनिस्टर भी बना दिया मैंने, तो यूनियन मिनिस्टर की भी ओथ होगी। 3 तो ये याद करा दिए मैंने आपको। सिमिलरली स्टेट में चले जाओ। स्टेट में अगर आप लेजिस्लेटिव, याद रखिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कैंडिडेट होगे, उसकी ओथ होगी। लेट अस सपोज आप इलेक्शन जीत गए तो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स की ओथ होगी। और लेट अस सपोज आपको स्टेट का मिनिस्टर बना दिया गया तो स्टेट मिनिस्टर्स की भी ओथ होगी। तो ये 6 तो ऐसे याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, हाई कोर्ट जजेस की, रिमेंबर। और जो लास्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रिमेंबर। यहां प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि शेड्यूल 2 में आपने देखा था एमेंडमेंट्स में क्या था, प्रेसिडेंट और गवर्नर भी थे, वो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थी आपकी ओथ्स और एफर्मेशंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 4th शेड्यूल में आते हैं आर। आर से क्या हुआ? आर से हुआ राज्यसभा की जितनी भी सीट्स एलोकेशन है, रिमेंबर उसके लिए। तो आर से राज्यसभा आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है एस। एस से क्या है? दैट इज शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। याद रखिए, शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, यहां पर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। प्रोविजंस जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का जो यहां पर जो भी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, रिमेंबर उनका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अलग तरीके से होते हैं, उनका कुछ पावर्स ज्यादा होते हैं। तो वो जो प्रोविजंस है वो शेड्यूल 5 में मेंशन है। ठीक है, टीयर्स हो गया। अब ओ में आते हैं। ओ से क्या होगा? ओ से होगा, रिमेंबर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज अदर शेड्यूल एरियाज। कुछ अदर शेड्यूल एरियाज हैं जिनको और ज्यादा पावर्स दिए गए हैं, रिमेंबर। वो अदर शेड्यूल एरियाज कौन से हैं? वो 4 स्टेट्स हैं, मैं बता देता हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको तुरंत याद कर लो आप, याद रखिएगा। तो ओ से आ जाएगा अदर शेड्यूल एरियाज। ओके, और ये 4 स्टेट्स जहां पे अदर प्रोविजंस, यहां की प्रोविजंस और डिफरेंट है। हिंट दूं तो 6 शेड्यूल में मैं आपको बताऊं 5th शेड्यूल से और ज्यादा पावर दिए गए हैं, मतलब 6 शेड्यूल के एरियाज का और ज्यादा पावर्स हैं। बस मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं। ठीक है, तो टीयर्स हो गया, ओ हो गया। एफ से क्या है? एफ से याद करना पड़ेगा। तो एफ से हम आ जाते हैं दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर पर, रिमेंबर। एफ से है फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब यूनियन, स्टेट और जो लिस्ट है, रिमेंबर वो यहां पर मेंशन है। मतलब यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो है फेडरल से, याद कि यूनियन और स्टेट के रिलेशंस आप ऐसे याद कर सकते हो। फेडरल मतलब तो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट मेंशन है। यूनियन लिस्ट टोटल 100 सब्जेक्ट्स मेंशन है, स्टेट लिस्ट में टोटल 61 सब्जेक्ट्स मेंशन है और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स मेंशन है। कमेंट बॉक्स में एक एक सब्जेक्ट तो बता ही दो। यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट बता दो, स्टेट लिस्ट का आप बता दो, कंकरेंट लिस्ट का भी एक सब्जेक्ट आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके, 8th शेड्यूल में आते हैं। 8th शेड्यूल ओ आ गया।
टीयर्स हो गया, है ना, और ऑफ भी हो गया। अब आता है ओल्ड पीएम, ओ में आते हैं। तो ओल्ड से ओ जो अगला है दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी लैंग्वेजेस जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, रिमेंबर इनको कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस भी कहते हैं। तो ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ऐसी टोटल कितनी लैंग्वेज है? ऐसी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल 14 ही थी, बट 8 ऐड हो गई हैं। तो 14 से 8 ऐड कर दो तो 22 एट प्रेजेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो 14 से 8 जो ऐड हुई वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक 21st अमेंडमेंट 1967 से एक लैंग्वेज ऐड हुई, दैट इज सिंधी, रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई। इसका नाम था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 3 जो थी वो ऐड हुई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आता है? 92। तो अगला अमेंडमेंट जो था वो 92nd में हुआ था। ट्रिक है, उसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई, जो कि 2003 में हुआ था अमेंडमेंट, याद रखिएगा। 4 लैंग्वेज ऐड हुई, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, रिमेंबर। तो 4 लैंग्वेज ऐड हुई। तो आप देख सकते हैं सिंधी एक ऐड हुई, यहां पर 3, 4 और 4 से 8, तो 8 लैंग्वेज ऐड हो गई। तो 14 से ये हो गई 22, रिमेंबर। एक अमेंडमेंट और याद रखिएगा जब इस शेड्यूल को पढ़ ही रहे हैं, दैट इज 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, क्योंकि इस शेड्यूल से याद रखिए, इस अमेंडमेंट से जो आपका ओडिया लैंग्वेज थी, याद रखिए उसका नाम चेंज कर दिया गया था, ओडिया, ODIA कर दिया गया था। तो ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो 8 शेड्यूल थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो ये 8 शेड्यूल आपके सामने थे। 9, 10, 11, 12 जो है, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड में हम आ गए, वो हमने बता दिया है। LDPM बचा है, ठीक है। तो ये जो है इसको याद कर लेते हैं। तो अब जो 9 शेड्यूल है ये बाद में ऐड किया गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। L से लैंड हो गया, क्योंकि देखिए ओल्ड में L लैंड है। अब आते हैं D में। D है एंटी डिफेक्शन लॉ, रिमेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ, अगेन 10 शेड्यूल, इसको ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू, जब प्राइम मिनिस्टर देश में राजीव गांधी हुआ करते थे, ओके। फिर अब आते हैं PM से, P से है पंचायती राज, 11 शेड्यूल, और M से है म्युनिसिपैलिटी, रिमेंबर। तो 11th और 12th मैंने आपको बता दिया है। 11 शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, और याद रखिए 12 शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 के थ्रू ऐड किया गया, रिमेंबर। तो ये होते हैं आपके 12 शेड्यूल। मैं बता दूं पंचायत में टोटल 29 सब्जेक्ट्स मेंशन है, रिमेंबर। म्युनिसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट्स मेंशन है। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आपको मेरा आगे क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। याद रखिए, यहां पे मैंने आपको 12 शेड्यूल्स बता दिए हैं, एक बेसिक पर्सपेक्टिव से बता दिया। एग्जाम में टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जिसको याद आ गया उसको सारे शेड्यूल्स बन जाने हैं। अब आप कह रहे होंगे सर पॉलिटी आपने ट्रिक के थ्रू बताई, क्या आप पूरी पॉलिटी ऐसी पढ़ाएंगे? बिल्कुल, उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर आप मेरे इंडियन पॉलिटी के कोर्स को सर्च करो, वहां पर आपको पूरे डिटेल में आपको मैं लेक्चर्स पढ़ाता हूं और याद करना बहुत आसान कर देता हूं। याद रखिएगा, उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो सिर्फ नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरे हैंड नोट्स जो हैं वो भी अपने घर तक ऑर्डर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारी चीजें मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ो। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिमेंबर, तो उसके लिए पर्सनल गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, रिमेंबर, जो 23 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए दे रहे हैं, उनके लिए एक बार जरूर हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिए। आप पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इंक्वायर भी कर सकते हैं, सर इसको कैसे प्रिपरेशन की जाएगी। हम आपको गाइड करेंगे पर्सनल लेवल पे, A to Z तक हम आपको ले जाने की गारंटी लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिक्स बताई थी, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और जरूर कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो जो ट्रिक के थ्रू आपको जल्दी से बता दी जाए, वो भी कमेंट करते रहे। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ यार जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं शेयर कर दो, उसमें इसमें लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको फर्दर यहाँ की सारी डिटेल्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।